हाईवे रास्ते पर चलने वाली गाड़ियां, ट्रक मालिकान और ड्राइवर के हालात बड़े ही नाजुक मोड़ से गुजरते हैं। ड्राइवर ट्रक लेकर निकलने के बाद ट्रक मालिक और ड्राइवर की हालत वापस आने तक बेचैनी में तब्दील हो जाती है। सुकून तभी हो सकता है जब ट्रक ड्राइवर अपनी जानो माल की हिफाजत के साथ वापस लौटता है। इसे मद्देनजर रखते हुए टुमकुर शहर के मुजम्मिल पाशा, जो खुद एक ड्राइवर की हैसियत से गुजर चुके हैं, ट्रक मालिक और ड्राइवर को मदद पहुंचाने टुमकुर जिला ट्रक मालिकान एसोसिएशन कायम किया है। मुजम्मिल पाशा ने सदाए हिंद उर्दू से बात करते हुए बताया कि ट्रक मालिक और ड्राइवर इस लाइन में काफ़ी फिक्रमंद रहते हैं। सदाए हिंद उर्दू, मैं हूँ इम्तियाजुल्लाह खान काशफी। ट्रक ड्राइवर के बच्चों की तालीमी तरक्की के लिए एसोसिएशन की तरफ से कर्ज हसना के तौर पर निज़ाम कायम किया गया है। इसके अलावा मदद पहुंचाने एसोसिएशन का क़याम अमल में लाया गया ताकि ट्रक मालिक और ड्राइवर मोहतात रहे। इंश्योरेंस का मामला, डीजल ना होने पर मदद देने, टायर और पार्ट्स लेने के लिए मदद, अलावा इसके बाहर से आने वाली गाड़ियां या हादसा से मुतासिर होकर परेशान ड्राइवर और मालिक की मदद, आरटीओ पुलिस कार्रवाई, कानूनी तौर पर मदद की जाती है। हालिया दिनों में ड्राइवरों के बच्चों को स्कूल बुक तकसीम किया गया। एसोसिएशन की तरफ से एसोसिएशन के सदर मुजम्मिल पाशा ने बताया कि 60 अफराद की एक टीम बनाई गई थी, अब 600 अफराद की टीम बन गई है। मुजम्मिल पाशा ने ये भी बताया कि इस काम को अंजाम देने में सेकुलरिज्म का पास लिहाज रखा गया है। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बुनियाद पर इस खिदमत को अंजाम दिया जा रहा है। इसके सेक्रेटरी परवीज़ और नायब सेक्रेटरी आसिफ हैं। मेरा नाम मुजम्मिल पाशा है और मैं टुमकुर डिस्ट्रिक्ट ट्रक ओनर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। हमारा जो एसोसिएशन है तकरीबन 2019 में चालू हुई। 4-5 साल से हमारा ये इदारा चल रहा है, जिसमें हमारे 600 से ज़ायद पूरे मेंबरशिप हैं और उनको तरह तरह के सुविधा भी हम देना पसंद करते हैं। बहुत सारे ओनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके ज़रिए हम दूसरे जो लारी ओनर्स हैं, जैसा कि बाहर से जो लोग आते हैं ट्रकों के ज़रिए, ओनर्स और ड्राइवर्स भी आते हैं, ओनर्स कम ड्राइवर्स भी आते हैं, ओनर्स भी आते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। एक्सीडेंट होने के बाद उनको तो बाहर गांव से आने की वजह से उनको यहाँ का कुछ पता नहीं होता, कुछ स्टेशन पे जाए और कहाँ जाके रिपोर्ट करें। तो इसलिए हम अपने एसोसिएशन के तरफ से हमारे जो डायरेक्टर हैं, जो हमारा एसोसिएशन में जो जुड़े हुए लोग हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं और उनसे रब्ता करते हैं और गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद उनका जो स्टेशन का, पुलिस स्टेशन का जो मसला है, जो जैसा कि आरटीओ का ईएमए होता है, रिलीजिंग का जो प्रोसेसिंग होता है, उसको हम पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट उसको हम करके देते हैं। इसमें उनको एक हिम्मत मिलती है कि अपना भी एक आदमी, अपना भी एक इदारा, अपना भी एक एसोसिएशन टुमकुर शहर में है करके उनको एक हिम्मत मिल जाती है। तो ये करने की वजह भी बहुत सारे इसके पीछे वजह हैं कि हम भी जब गाड़ियाँ दूसरे शहरों में भेजते हैं तो उनको भी इसी तरह हमारी गाड़ियों के ड्राइवरों को भी तकलीफ़ होती है। उस तकलीफ़ को महसूस करते हुए हमने टुमकुर डिस्ट्रिक्ट ट्रक ओनर एसोसिएशन बनाई ताकि इन मुश्किलों को आसान किया जाए। तो हमारी रोज़ाना कोशिश रहती है कि बाहर के जो गाड़ियाँ टुमकुर के अंदर आए, जो हमसे रब्ता करते हैं, उनकी पूरी की पूरी हम उनकी खिदमत करें। ये एक फ़ायदा लोगों को पहुँचता है ओनर्स को। इसके अलावा और कोई बात है आप आवाम के लिए, आवाम के लिए कहते हैं इसके लिए? हाँ, इसके लिए और टुमकुर की जो मेंबर्स हैं
उनको हम बहुत सहूलियत देते हैं, जैसा कि उनका एक टायर है और इंश्योरेंस का मसला है और टैक्स का मसला है और परमेंट का मसला है। ये सब उनकी जो रोज़ाना गाड़ियों को जो ज़रूरत पड़ती है उन सहूलत को भी हम दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसा कि एक लारी मालिक को जब टायर डालने के लिए 50 से 60 हज़ार रुपये की ज़रूरत पड़ती है। अभी एक जोड़ा टायर भी ख़रीदे तो कम से कम 50 हज़ार रुपये हो जाते हैं उसके। तो हमने एक पूरी ओनर्सों की कमेटी बुलाई, सबके मशवरा किया। जैसा कि मशवरा करके हमने उनको क्या 25 हज़ार रुपये से 30 हज़ार रुपये तक कर्ज के तौर पर करते हैं, यानी उनको 2.5 महीने का पीरियड करते हैं, वीकली पेमेंट क्लियर करवाते हैं, करवा के उनको एक सहूलत मिल जाती है। इसी तरह इंश्योरेंस में भी जो साल भर लारी चलती है, इंश्योरेंस बनने के टाइम उनके पास पैसा नहीं होता, तो इंश्योरेंस के भी हमने ऐसे ही सुविधा की है कि वीकली पेमेंट करें और उनको आसानी हो जाए। और टारपल हो, ऑटोमोबाइल्स का भी हो, जो चीज़ लारी के रिलेटेड जो भी चीज़ हो, हम उसको आसान करने के लिए पूरी कोशिश भी करते रहते हैं। और जैसा कि हमारे एसोसिएशन में 600 मेंबर्स हैं और उसमें हमारे जो परवेज़ हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं, आसिफ है वो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, फैरोज़ भाई हैं, चंद्रशेखर हैं, रघु हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस इदारे में जुड़े हुए हैं। सर, इससे आपको क्या फ़ायदा? इससे फ़ायदा हमारे को नहीं होता, लेकिन हमारे जो भाई हैं जो लारी ओनर्स हैं उनको बहुत सारी सहूलत मिल जाती है। जैसा कि मुझे जब तकलीफ़ होती है, मैं महसूस करता हूं कि मेरे को कोई सपोर्ट करे, तो इस नज़रिए को हम सामने रखते हैं, तो इसीलिए हम दूसरों को मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। यही हमारा फ़ायदा है और सवाब के लिए हम करना पसंद करते हैं। ये चीज़ें आपको कैसे पैदा? जी, ये जो काम करने का जो जी, ये जज्बात आपको कैसे पैदा? जज्बात बोले तो मैं भी एक ज़माने में ड्राइवर रह चुका हूँ, रास्ते में सफ़र कर चुका हूँ, अलग अलग शहरों में मेरा भी जाना आना हुआ है और पुलिसों से बातचीत, पार्टियों से बातचीत, आरटीओ से बातचीत, इन सब से मैंने भी कुछ सीखा हुआ है कि जो एक लारी मालिक को जो तकलीफ़ होती है, एक ओनर को, एक ड्राइवर को तकलीफ़ होती है, वो मैंने खुद महसूस किया हुआ। इसी नज़रिए से मैं देखकर जो मैंने हालात देखा है, उस हालात को मद्देनज़र रखते हुए दूसरों को, अपने भाई को एक मदद करने की कोशिश करता हूँ। 5 जगहों पर अक्सर बेचता है, ड्राइवर है, क्लीनर है, जरा मुफलसी के आलम में नज़र आते हैं। कोई ख़ास इनके सहूलियात नहीं होते, उनके बच्चों के स्कूल के फीसें हैं, स्कूल पढ़ाने का रहता है, बच्चों को एजुकेशन देने का रहता है। इस मामलात में खासकर ड्राइवर हजरात, क्लीनर हजरात कमज़ोर नज़र आते हैं, जहाँ कहीं जा कर के, सब नहीं कहीं जाते। तो आप ऐसे लोगों के लिए कुछ मदद करने का आप मुझे अज़ाम है क्या आपके पास? हाँ, अज़ायम हमने बहुत सारे किए हुए हैं। हमारी बॉडी है, जो कमेटी है, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि देखो एक लारी मालिक है, एक ड्राइवर है। कोई लारी मालिक ये नहीं चाहता कि उसका बेटा भी लारी मालिक बने, और कोई ड्राइवर ये नहीं चाहता कि उसका भी बेटा ड्राइवर बने। जो ऐसा कि हमारे डिपार्टमेंट जो है बहुत सारे तकलीफ़ों से गुजरता है। एक तो 24 घंटे तकलीफ़ में रहता है, 24 घंटे ड्राइवर भी रास्ते में रहता है। इधर रास्ते में ड्राइवर भी जागता है और लारी मालिक भी जागता है। इससे क्या होता है, लारी वाले को तकलीफ़ होती है। और रही बात एजुकेशन के बारे में, हमने ऐसे भी कुछ लोगों को मदद की है कि लारी ओनर्स और ड्राइवर्स के बच्चे जो हैं उनको कहीं स्कूल को जमाना हो, तो हमने किसी को फीस के लिए कुछ बातचीत करना हो और दूसरे एजुकेशन के बढ़ावा देना हो। आज सबसे ज़्यादा मसला हम एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। खास करके ये बहुत सारी उम्मीदें हैं और अज़ाइम भी हैं। इंशाल्लाह आगे चलकर हम कोशिश करेंगे और ऑलरेडी हम इसके ज़रिए करते भी हैं। जैसा कि ओनर्स को, जो ड्राइवर्स के जो बच्चे एजुकेशन के लिए, हम उनको पैसों के लिए, सुविधा के लिए कुछ ना कुछ हमारे तरफ से जो मदद होती है हम ज़रूर करते रहते हैं। इसके अलावा ट्रक लारी वगैरह कुछ हादसा से मुतासिर होकर के
बहुत सारे परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं कि लारी एक्सीडेंट हो जाती है या हादसा पेश आता है, अल्लाह ना करे, तो ऐसे मौके पर बड़ा नुकसान पहुंचता है। तो आप अपने ट्रस्ट के इदारे के जाने से कुछ हेल्प करने, मदद करने का कुछ है क्या? हाँ, देखिए, एक जब गाड़ी एक्सीडेंट होती है किसी भी जगह तो उनको तकलीफ़ तो होती है। गाड़ी जब एक्सीडेंट होती है तो 2 साल 3 साल पीछे चले जाता ओनर। एक दूसरी बात, उनको हेल्प करने के बारे में हमने आपको बताया कि बहुत सारे हेल्प किए हैं। और इसी तरह हमने ओनर्स को जिनके पास पैसा नहीं है, जैसा कि हमारे पास एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, उसका 1.5 लाख रुपए खर्चा है, 2 लाख है, 2.5 लाख है, अपने तरफ से जितनी मदद होती है हम करके हैं और बाकायदा करते हुए आ रहे हैं। जैसा कि हमारे साथ एक 25,000 का सहूलत हो, जैसा एक हमारे तरफ से एक 10,000 रुपये जो रिटर्न नहीं होते, वो भी हम बहुत सारे लोगों को करने के लिए ऑलरेडी करते रहे। पैसा वापस लेते नहीं, कई लोगों को अभी कैसा है, हम पहले जो बताया, जो टायर का सुविधा है उसको हम रिटर्न लेते हैं, लेकिन जो हेल्प के लिए करते हैं वो रिटर्न नहीं लेते। हाँ, वो सिर्फ सवाब जारिया के लिए करते हैं। सर, इसी तरह इंश्योरेंस का मामला है, पुलिस का मामला आता है, लारियों के साथ और ट्रकों के साथ, ये वैकेंसी डिपार्टमेंट के साथ इसका, तो ऐसे मौक़ों पर आप अपने इदारे से कोई हेल्प करने का कोई सदस्य है? मैंने बताया आपको कि जब पुलिस वालों का जो आरटीओ का मसला होता है, जो गाड़ी अगर एक्सीडेंट में ड्राइवर की मौत हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो उनका रिलीजिंग का जो प्रोसेसिंग है, जो IMA रिपोर्ट है और 279 का केस का जो प्रोसेसिंग है, और हम अपने तरफ से, अपने इदारे के तरफ से एक लायर फिक्स किए हुए हैं, वो लायर पूरा उसको फॉलो करते हैं। और जो खर्चा आता है हम लारी मालिकों के पास नहीं लेते, वो खुद इदारे से खर्च करते हैं। ये सुविधा हम करते हैं। सर, आपकी पूरी कितनी टीम है? पूरी हमारी जो पूरे जो मेंबर्स हैं, जो हमने एसोसिएशन जो शुरू किया था, हमारे पास 60 मेंबर्स थे। 60 थे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 600 हैं। माशाल्लाह, 600 मेंबर्स जी, सिर्फ टुमकुर के, टुमकुर डिस्ट्रिक्ट के, टुमकुर जिला, टुमकुर जिले के 600 हैं। जैसा कि सिरा हो, चिकनंगड़ी हो, ये हमारे इदारे के अंदर जुड़े हुए हैं और वो हमारे इदारे के साथ जुड़कर काम करते हैं। और हमारी कमेटी में कम से कम 20 में जो डायरेक्टर हैं और मेंबर्स हैं, और जैसा कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं, जैसा कि जो इसके अलावा इसमें आप गैर मुस्लिमों को भी कुछ इसमें है या नहीं? गैर मुस्लिम का देखिए, हमारा जो माइंड सेट है सेक्युलर है, सेक्युलर माइंड है। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, हम कभी भी नहीं सोचते। हमारा माइंड सेट इंसानियत पर रहता है, हम इंसानियत पर काम करते हैं, ये हम कभी नहीं सोचते। ज़ात जो होती है हमारे अंदर होती है, हम घर पे रखते हैं, मस्जिद में रखते हैं, अपना ईमान है वो। लेकिन जब इंसानियत की बात होती है, हम सामने वाले को, अगर कोई हमारे को फ़ोन करता है, क्या फलाना एक्सीडेंट हो गया, हम नाम नहीं पूछते, ज़ात नहीं पूछते, काम पूछते हैं, जो खिदमत हमारे तरफ से वो पूरी करते हैं। ये कभी भी हम दिल में नहीं सोचते कि ज़ात पात कभी नहीं लाते। सेक्युलर है, सेक्युलर के लिए काम करना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हर कौमी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमारा जो 60 लोगों का जो मेंबर था आज 600 है। इंशाल्लाह और भी ज़्यादा होने की उम्मीद भी है। इंशाल्लाह आइंदे क्या प्रोग्राम होंगे आपके? हमारा प्रोग्राम जो है ज़्यादातर एजुकेशन के बारे में, हम बच्चों के लिए, जैसा कि हमारे लारी मालिक के जो बच्चे हैं, ड्राइवर्स के जो बच्चे हैं, उन एजुकेशन के बारे में हम फोकस करने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे हैं, ताकि उनकी अच्छी एजुकेशन मिले और जो मालिक है और उनके जो बच्चे हैं अच्छे से अच्छा गवर्नमेंट में ड्यूटी हो या प्राइवेट में हो, जो बिज़नेस करना चाहते हो, ऐसे कुछ उम्मीदें हैं। जी सर, आपका पूरा नाम? मेरा नाम मुजम्मिल पाशा है और मैं टुमकुर शहर से ही ताल्लुक़ रखता हूँ, इधर ही। इस इदारे में क्या हैं आप? इस इदारे में मैं प्रेसिडेंट हूँ। जी। सेक्रेटरी कौन? हमारे सेक्रेटरी परवेज़ हैं और हमारे जो ओनर प्रेसिडेंट है जो एच अहमद ख़ान है, उनका भी बैकग्राउंड से बहुत सारा सपोर्ट है हमारे पास। और हमारे फैरोज़ भाई, अल्ताफ़ भाई, हिफ्ज़ुर, रघु, चंद्रशेखर और जेडी और बहुत सारे महेश, बहुत सारे लोग हैं हमारे पास जुड़े हुए, पूरी टीम है हमारे पास। और ऐसा कि कोविड के मसले में भी हमने बहुत सारे खिदमत किए हैं,
जैसा कि कोविड के टाइम पर क्या होता था, पूरे होटल्स बंद थे, गाड़ियों का चलन आवाजाही बहुत थी। तो इस मद्देनज़र रखते हुए भी हमने हाईवे के ऊपर रोज़ाना 250 से 200 लोगों को खाना खिलाने का कंटिन्यूएशन प्रोग्राम भी किया हुआ है। और इससे पूरे जुड़े हुए वनर्स लोग हैं, पूरे जो खिदमत अंजाम देते हैं वनर्स ही करते हैं। ठीक है, शुक्रिया। जी।